हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको एक नई कहानी बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में मनु नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता एक साधारण किसान थे और माँ घर संभालती थी। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन माता पिता के संस्कार बहुत मजबूत थे। वे हमेशा कहते थे, बेटा, धन से बड़ा चरित्र होता है और चरित्र की नींव अनुशासन से बनती है। लेकिन मनु को अनुशासन से कोई खास लगाव नहीं था। मनु पढ़ाई में औसत था। वो स्कूल समय पर नहीं जाता, होमवर्क अधूरा रहता और अधिकतर समय दोस्तों के साथ खेल कूद या मोबाइल में बिता देता। शिक्षक उसे समझाते, माता पिता डांटते, पर उसकी आदतों में कोई बदलाव नहीं आता। वो सोचता, थोड़ा मजा करने से क्या फर्क पड़ता है। समय बीतता गया। एक दिन स्कूल में वार्षिक परीक्षा का परिणाम आया। मनु अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। जब उसका नाम पुकारा गया तो वो नीचे से ऊपर तक देखता रह गया। वो फिर से फेल हो गया था। उसके दोस्त आगे बढ़ चुके थे, लेकिन वो वहीं का वहीं रह गया। उस दिन पहली बार उसके मन में एक टीस उठी। घर पहुंचा तो पिता ने परिणाम पूछा। मनु चुप रहा। पिता ने रिपोर्ट कार्ड देखा और कुछ देर तक बोले नहीं। फिर शांत स्वर में कहा, बेटा, असफलता बुरी नहीं है, लेकिन उससे सीख न लेना सबसे बड़ी गलती है। उसी रात मनु की नींद नहीं आई। उसे लगा जैसे उसका भविष्य अंधेरे में जा रहा हो। अगली सुबह वो स्कूल जल्दी पहुंचा। वहां उसने देखा कि कक्षा का टॉपर समीर पहले से बैठा पढ़ रहा था। मनु ने हिम्मत करके उससे पूछा, समीर, तुम हमेशा इतना अच्छा कैसे करते हो? समीर मुस्कुराया और बोला, मैं कोई जादू नहीं करता, बस रोज समय पर उठता हूँ। पढ़ाई का समय तय है, खेल का समय तय है और मोबाइल बहुत कम। यही अनुशासन है। उस दिन मनु के मन में एक नया विचार जन्मा। अगर मैं भी ऐसा करूं तो? उसने खुद से एक वादा किया। अगली सुबह वो सूरज निकलने से पहले उठ गया। शुरुआत कठिन थी। शरीर थका थका लगता, मन भागने की कोशिश करता, लेकिन वो खुद को समझाता, अनुशासन आसान नहीं होता, पर यही शक्ति है। धीरे धीरे उसने अपनी दिनचर्या बना ली। सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, समय पर स्कूल जाना, रोज पढ़ाई का निश्चित समय, मोबाइल का सीमित उपयोग। पहले कुछ हफ्ते बहुत मुश्किल थे। कई बार मन हुआ कि सब छोड़ दे, लेकिन हर बार वो अपने असफल रिपोर्ट कार्ड को याद करता और आगे बढ़ जाता। महीने बीतने लगे। अब मनु कक्षा में ध्यान से सुनने लगा था। जो सवाल पहले कठिन लगते थे, वे अब समझ आने लगे। शिक्षक भी उसके बदलाव को देखकर खुश थे। एक दिन गणित के शिक्षक ने उसे बोर्ड पर सवाल हल करने के लिए बुलाया। मनु ने पूरा सवाल सही हल कर दिया। पूरी कक्षा ने ताली बजाई। उस पल मनु को जो खुशी मिली, वो किसी खेल या मोबाइल से कहीं ज्यादा थी। घर पर भी माहौल बदलने लगा। माता पिता उसकी मेहनत देखकर गर्व महसूस करते। माँ प्यार से कहती, बेटा, आज तुम्हारे चेहरे पर अलग चमक है। मनु मुस्कुरा देता। वार्षिक परीक्षा फिर आई। इस बार मनु डर नहीं रहा था, क्योंकि उसने पूरी ईमानदारी से तैयारी की थी। जब परिणाम आया तो उसने अपने पिता का हाथ थाम रखा था। जैसे ही उसका नाम आया, वो पास ही नहीं बल्कि अच्छे अंकों से पास हुआ था। पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज समझ आया कि अनुशासन सच में शक्ति है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आगे चलकर मनु ने इसी अनुशासन को जीवन का हिस्सा बना लिया। कॉलेज में भी वही नियम, वही मेहनत। उसने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। वहां प्रतियोगिता और भी कठिन थी, लेकिन अनुशासन ने उसे टूटने नहीं दिया। जहां दूसरे लोग बहाने बनाते, वहां मनु समय और मेहनत का सही उपयोग करता। सालों बाद वही मनु एक सफल इंजीनियर बना। गांव में जब वो लौटा तो स्कूल के बच्चों को देखकर बोला, मैं भी कभी आप जैसा ही था, लापरवाह और अनुशासनहीन। लेकिन जिस दिन मैंने खुद को अनुशासन में बांधा, उसी दिन मेरी किस्मत ने करवट ले ली। उसकी बातों से बच्चों की आंखों में उम्मीद चमक उठी। मनु जान चुका था कि अनुशासन आजादी छीनता नहीं, भविष्य बनाता है। अनुशासन बोझ नहीं, शक्ति है। अनुशासन से साधारण इंसान भी असाधारण बन सकता है। और यही थी अनुशासन की शक्ति, एक लड़के को अंधेरे उजाले तक ले जाने वाली अदृश्य ताकत।